ये कहानी कुछ ऐसे एलियन पर बेस्ड है जो इंसानों को खत्म कर हमारी पृथ्वी पर कब्जा करना चाहते थे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू मूवी 431। तो मूवी की शुरुआत में हमें पता लगता है कि हमारी दुनिया पर कोई दूसरी दुनिया के खतरनाक जीव हम पर सदियों से नजर रखे हुए हैं, मगर इंसान इस खतरे से बेखबर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मशगूल है। फिर हम रे नाम के आदमी को देखते हैं जो समंदर के तट पर कंटेनर उतार रहा होता है। रे एक लापरवाह इंसान है जिसके पास ना तो अच्छी नौकरी है और ना ही अच्छा घर, इसीलिए रे की पत्नी ने उसे छोड़ दिया है और टीम नाम के आदमी से शादी कर ली है। रे की पत्नी अपने माँ के घर जा रही होती है, इसीलिए वो रे के दोनों बच्चों को कुछ दिन के लिए रे के पास छोड़ने आती है। रे का बेटा रोबी रे से नफरत करता है, मगर उसकी बेटी रेचल उससे बहुत प्यार करती है। अगली सुबह रे रेचल से पूछता है कि रोबी कहाँ है। रेचल उसे बताती है कि वो तो सुबह ही आपकी गाड़ी लेकर बाहर निकल गया है। रे रोबी को देखने बाहर आता है तो देखता है कि सब लोग आसमान की तरफ देख रहे होते हैं। रे देखता है कि आसमान में बहुत खतरनाक काले बादल हैं और बहुत तेज हवा चल रही होती है, मगर हैरानी की बात यह होती है कि वो हवा बादल की ओर चल रही होती है। रे अपने घर के पीछे आ जाता है, रेचल भी उसके पास आ जाती है। तभी अचानक हवा रुक जाती है और उस बादल से खतरनाक बिजली जमीन पर गिरने लगती है। ये देखकर रे अपनी बेटी को लेकर अपने घर के अंदर आ जाता है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। रे देखता है कि अब फोन भी काम नहीं कर रहा और लाइट भी चली गई है, यहाँ तक कि उसकी घड़ी भी बंद हो गई है। रे अपने बेटे रोबी को देखने बाहर आता है। यहाँ रे को पता चलता है कि सारी गाड़ी अचानक बंद पड़ गई है। तभी रोबी रे के पास आ जाता है और रे को बताता है कि मैंने उस बिजली को एक ही जगह 26 बार गिरते देखा है। रे रोबी से कहता है कि तुम घर जाओ, रेचल अकेली है। रोबी वहाँ से चला जाता है और रे उस जगह आ जाता है जहाँ वो बिजली गिरी होती है। उस जगह से अजीब सा धुआं निकल रहा होता है। रे वहाँ से एक पत्थर के टुकड़े को उठाता है जो कि बहुत ज्यादा ठंडा होता है। तभी अचानक जमीन फटने लगती है और अफरा तफरी मच जाती है। तभी जमीन के अंदर से एक बहुत विशाल मशीन बाहर आती है जिसे देखकर सब लोग डर जाते हैं। तभी वो मशीन स्टार्ट हो जाती है और उन लोगों को पता चलता है कि ये कोई मशीन नहीं बल्कि एक एलियन शिप है और उसके अंदर से बहुत खतरनाक लेजर निकलने लगते हैं और इंसान अचानक गायब होने लगते हैं। बस उनके कपड़े ही उन्हें नजर आते हैं। रे किसी तरह अपनी जान बचाकर अपने बच्चों के पास आ जाता है और अपने बच्चों से कहता है कि हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। रोबी पूछता है कि क्या हुआ। रे उसे कहता है कि अभी वक्त नहीं है, बाद में बताऊंगा, और अपने दोस्त की गाड़ी में आकर बैठ जाता है। रे का दोस्त उसे गाड़ी ले जाने से मना करता है। तभी वो मशीन उसे भी उठा लेती है। ये देखकर रेचल बहुत ज्यादा घबरा जाती है। रोबी रेचल को शांत करता है और रे से पूछता है कि मुझे बताओ कि ये सब क्या हो रहा है। रे उसे सारी बात बताता है। फिर रे उन्हें लेकर टीम के घर आ जाता है। रेचल और रोबी अपनी माँ को बुलाने लगती है, मगर वो वहाँ नहीं होती। रे उन्हें बताता है कि तुम्हारी माँ ने मुझे बताया था कि वो लोग बोस्टन गए हैं तुम्हारी नानी के पास। रे उनके लिए सैंडविच बनाता है, मगर वो दोनों खाने से मना कर देते हैं। रे उन्हें कहता है कि जब तक तुम्हारी माँ नहीं आती हम लोग यहीं रहेंगे, और रात में वो लोग सोने के लिए तहखाने में चले जाते हैं। तभी बाहर बहुत तेज रोशनी चमकने लगती है और एक खतरनाक धमाका होता है। सुबह रे बाहर आकर देखता है कि एक प्लेन वहाँ पर क्रैश हुआ है जिसने आसपास के सारे घरों को तबाह कर दिया है। तभी रे देखता है कि वहाँ पर एक प्रेस रिपोर्टर है। वो रे को बताती है कि इस प्लेन को भी उन्हीं मशीनों ने गिराया है और बताती है कि इन मशीन के अंदर एलियन मौजूद हैं जो उन बिजलियों पर सवार होकर सीधे जमीन के अंदर उन मशीनों में गए थे। यहाँ रे को ये भी पता चलता है कि वो मशीन हर जगह है। वो रिपोर्टर रे को बताती है कि इन पर हमारे सैनिकों ने हमला किया था, मगर इनके सर पर एक ढाल है जो बम या गोली को उनके पास आने से पहले ही तबाह कर देती है। ये सुनकर रे अपने बच्चों को वहाँ से लेकर बोस्टन की तरफ निकल पड़ता है। कुछ दूर चलने के बाद रेचल रे से कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है। रे गाड़ी रोक देता है। रेचल एक नदी के पास आ जाती है। तभी उस नदी में बहुत सारी लाश आने लगती हैं, जिन्हें देखकर रेचल बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी रे उसे उठाकर वहाँ से गाड़ी में ले आता है। रे रोबी से कहता है कि थोड़ी देर गाड़ी तुम चलाओ। रोबी गाड़ी चलाने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद रोबी देखता है कि रास्ते में बहुत सारे लोग हैं। रोबी रे को उठाता है। रे गाड़ी चलाने लगता है। वो लोग रे की गाड़ी को हथियाने की कोशिश करने लगते हैं और गाड़ी रोक देते हैं। यहाँ रोबी उन लोगों से लड़ने लगता है, मगर उनकी तादाद बहुत ज्यादा होती है। वो लोग रे और रोबी को गाड़ी से उतार देते हैं। रेचल गाड़ी में ही फंसी रह जाती है। तभी रे उन पर गोली चला देता है। वो सब लोग गोली के डर से गाड़ी से दूर हो जाते हैं। तभी एक आदमी रे के सर पर आकर गन रख देता है और रे से गाड़ी की चाबी मांगता है। रे उसे कहता है कि तुम गाड़ी ले जाओ, मगर गाड़ी में मेरी बेटी है, बस मुझे उसे निकालने दो। वो मान जाता है। रे रेचल को गाड़ी से निकाल लेता है और अपने दोनों बच्चों को लेकर एक रेस्टोरेंट में आ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है क्योंकि वो बिल्कुल बेबस हो चुका होता है। रेचल अपने डैड को ऐसे देखकर बहुत उदास हो जाती है। फिर रे उन्हें लेकर लोगों के साथ बोस्टन जाने वाली शिप पर आ जाता है। शिप का कैप्टन देखता है कि पानी में बहुत तेज रोशनी चमक रही है। तभी वो एलियन उस मशीन को पानी से बाहर निकालता है और शिप को पलटा देता है और जितने भी लोग उस शिप में होते हैं वो सब के सब पानी में गिर जाते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे एलियन आ जाते हैं और पानी से लोगों को उठाने लगते हैं। रे अपने बच्चों को लेकर किसी तरह किनारे पर आ जाता है। तभी उन एलियन पर आर्मी वाले हमला करने लगते हैं। रोबी उन आर्मी वालों को देखकर उनके पास जाने लगता है। दरअसल रोबी उनके साथ मिलकर उन एलियनों से लड़ना चाहता था। रे उसे बहुत समझाता है, मगर रोबी रे की बात नहीं सुनता।
फिर रोबी पहली बार रे को डैड कहता है और कहता है कि मुझे जाने दो। ये सुनकर रे उसे छोड़ देता है। रोबी उन आर्मी वालों के पास चला जाता है। तभी वहाँ एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है। रे समझ जाता है कि उसने अपने बेटे को खो दिया है और बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। रे रेचल को लेकर वहाँ से भागने लगता है। तभी एक आदमी उन्हें अपने पास बुलाता है, जो रे और रेचल को लेकर एक तहखाने में आ जाता है। रे रेचल से कहता है कि तुम्हें थोड़ी देर सोना चाहिए और कुछ देर बाद रेचल सो जाती है। वो आदमी रे को बताता है कि इन एलियनों ने मेरे पूरे परिवार को मार दिया है और बताता है कि इन एलियनों ने ये मशीनें बहुत सालों पहले जमीन के अंदर दफन की थी, जब मानव जाति इस धरती पर भी नहीं थी। वो सदियों से इस प्लान को अंजाम देने का सोच रहे थे और अब आके वो कामयाब हुए हैं। वो रे को कहता है कि हम हारेंगे नहीं, हम इनसे लड़ेंगे। रे कहता है कि मेरे साथ मेरी बेटी है। तभी बाहर वो सारे एलियन इकट्ठा हो जाते हैं। दरअसल यही वो जगह होती है जहाँ से उन एलियनों का बॉस उन्हें ऑर्डर देता था। रे समझ जाता है कि वो गलत जगह पर फंस गया है। सुबह रे देखता है कि वहाँ जो बेल होती है वो पूरी खून की तरह लाल हो चुकी है। तभी रे को कुछ आर्ट होती है और ऊपर से एक एनाकोंडा जैसा कैमरा वहाँ आता है, जो उन एलियनों ने वहाँ भेजा होता है। रे उसे देखकर छिप जाता है। ये कैमरा बहुत हाईटेक होता है। वो हर एक चीज को देख और स्कैन कर रहा होता है। रे जिस आदमी के पास होता है वो उस कैमरे को कुल्हाड़ी से काटना चाहता था, मगर रे उसे मना कर देता है और अपने पास बुलाता है। वो जैसे ही रे के पास जाने लगता है तभी वो किसी चीज से टकरा जाता है। ये आवाज सुनते ही वो कैमरा मुड़कर देखता है, मगर तब तक रे उसे और रेचल को एक आईने के पीछे छिपा देता है। वो कैमरा वहाँ से जाने लगता है। तभी रेचल का पैर फिसल कर उस आईने से बाहर आ जाता है और इस बार रेचल का सूज उस कैमरे में आ जाता है। वो कैमरा तेजी से आईने के पीछे देखता है तो वहाँ बस फ्यूज होता है, क्योंकि रे उन्हें वहाँ से निकाल चुका होता है। फिर वो कैमरा अपनी पूरी तसल्ली करके वहाँ से चला जाता है और कुछ देर बाद ही वहाँ 3 एलियन आते हैं, जो बहुत बड़े और खतरनाक होते हैं। एक एलियन रेचल के काफी करीब होता है, मगर वो रेचल को देख नहीं पाता। फिर वो आदमी उन एलियन पर गोली चलाने लगता है, मगर रे उसे किसी तरह रोक देता है, क्योंकि रे जानता है कि उन पर गोलियों का कोई असर नहीं होगा। कुछ देर बाद वो एलियन वहाँ से चले जाते हैं। वो आदमी रे से कहता है कि तुम और मैं अब एक साथ इस जगह नहीं रह सकते। तभी बाहर उन्हें कुछ आवाज आती है। जब वो बाहर देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो एलियन इंसानों का खून चूसकर उन्हें खेतों में खाद की तरह बिखेर रहे थे। ये देखकर वो आदमी बहुत ज्यादा डर जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। रे उसे ऐसा करने से मना करता है, मगर वो अपना आपा खो चुका होता है और रे पर भी हमला कर देता है। रे समझ जाता है कि अगर उसे अपनी बेटी की जान बचानी है तो उसे इस आदमी को मारना होगा। रे रेचल की आंखों पर पट्टी बांध के उस आदमी के पास जाता है और उसे मार देता है। फिर रात हो जाती है और वो दोनों सो जाते हैं। तभी रेचल की आंख खुल जाती है तो वो कैमरा बिल्कुल उनके सामने होता है। रेचल उसे देखकर चिल्लाने लगती है और इस बार रे उस कैमरे को कुल्हाड़ी से काट देता है। ये देखकर रेचल वहाँ से बाहर भाग जाती है। रे उसे देखने के लिए बाहर आता है, मगर रेचल उसे कहीं नजर नहीं आती। तभी एक एलियन रे पर हमला कर देता है। रे अपनी जान बचाने के लिए एक गाड़ी में घुस जाता है तो वो एलियन उस गाड़ी को ही पलट देता है। तभी रे रेचल को देखता है। वो एलियन रे को छोड़ रेचल को उठाकर ले जाने लगता है। तभी रे उस गाड़ी में कुछ देखने लगता है तो उसे एक बॉम्ब वाली बेल्ट मिलती है। दरअसल ये गाड़ी किसी आर्मी ऑफिसर की होती है। रे उस बेल्ट से एक बॉम्ब निकालकर उस एलियन के ऊपर फेंकता है तो वो एलियन रे को उठाकर ऊपर एक पिंजरे में ले आता है। वहाँ और भी बहुत लोग होते हैं। रे रेचल को देख लेता है और उसके पास आता है, मगर रेचल पूरी तरह से शॉक्ड होती है। तभी ऊपर से एक क्यूब आती है और रे को ले जाने लगती है। वहाँ वो आर्मी ऑफिसर भी होता है जिसकी गाड़ी से रे ने वो बेल्ट निकाली होती है। वो रे को नीचे खींचने लगता है। बाकी लोग भी उस ऑफिसर की मदद करने लगते हैं और वो लोग रे को नीचे खींच लेते हैं, मगर रे उन बम को उसी मशीन के अंदर छोड़ देता है। तभी उस मशीन में एक जोरदार धमाका होता है और वो सब लोग बच जाते हैं और उस मशीन के साथ वो एलियन भी मर जाता है। फिर हम देखते हैं कि रे रेचल को लेकर बोस्टन आ गया है। वो वहाँ देखता है कि वो सारे एलियन अचानक मरने लगे हैं। रे एक आर्मी ऑफिसर से पूछता है कि क्या इन्हें तुमने मार गिराया है। वो कहता है नहीं, ये आज सुबह अपने आप मरने लगे। तभी वहाँ एक और एलियन आ जाता है जो अब तक भी जिंदा होता है। रे देखता है कि उसकी शिप के ऊपर कुछ पक्षी बैठे होते हैं। रे उन आर्मी वालों से कहता है कि जहाँ वो पक्षी बैठे हैं वहाँ निशाना लगाओ, क्योंकि वो हिस्सा उनका कमजोर है। वो आर्मी वाले उसी जगह निशाना लगाते हैं और उस आखिरी बचे एलियन को भी मार देते हैं। रे रेचल को लेकर अपनी पत्नी के पास आ जाता है जो जिंदा होती है। रेचल अपनी माँ के गले लगकर बहुत रोती है। वहीं हम यहाँ रोबी को देखते हैं और हमें पता लगता है कि रोबी भी जिंदा है और अब रोबी भी अपने पिता की इज्जत करने लगा है। वहीं हमें इन एलियनों का अचानक मरने का भी पता लगता है। दरअसल उन्होंने हमारा खाना और पानी पी लिया था, जो उनकी मौत की वजह बना। और यहाँ हमारी मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।